ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के क्रम में आज लेते हैं अध्याय 18वें का श्लोक 18वां। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा से होने वाला कर्ता, करण और कर्म, इनसे कर्म संग्रह अर्थात पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का संग्रह होता है। यदि कर्म संग्रह न हो तो कर्म बांधने वाला नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। भगवान ने अर्जुन को पहले ही बताया है कि युद्ध से सुख की कामना न करो, केवल कर्तव्य समझकर करो। युद्ध भी कर्तव्य समझकर करो। हानि, लाभ, पराजय सबको समान समझकर यदि तुमने युद्ध किया तो कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है तथा कर्ता, करण और साधन और क्रिया, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञान का अर्थ है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से पदार्थों के विविध स्वरूप को जानना। ज्ञेय अर्थात ज्ञान के विषय अथवा वस्तुओं और पदार्थों को देखा या जाना जा सकना। ज्ञाता का अर्थ है जो जाने, जो देखता है या जानता है, यह हुआ ज्ञाता, जिसमें मैं, अहम या मेरा का भाव, ममत्व और ममता है। ये तीनों जब परस्पर मिलते हैं तब प्रत्येक सत और असत कर्मों में प्रवृत्ति होती है। तब मन, शरीर और वाणी तीनों उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इन तीनों के परस्पर मिलाप के बिना कभी किसी कार्य की प्रेरणा नहीं होती। किंतु अर्जुन, आत्मा उनसे असंग है। प्रत्येक कर्म की सिद्धि या पूर्णता के भी 3 आधार हैं। पहला है कारण या साधन, जिनसे कर्म किया जाता है। जिनसे किया जाता है 5 कर्मेंद्रियों से। दूसरा है कर्ता, जो कर्म करता है। तीसरा है कर्म, यानी जो कारण कर्ता से जो कार्य उत्पन्न होता है, कर्म, उसे कहते हैं। आत्मा उनसे भी असंग है। अष्टावक्र गीता में हम आगे अध्ययन कर आए हैं कि ये तीनों संसार के प्रवर्तक हैं, कारण, कर्ता और कर्म, और उनके अभाव में कर्म होता ही नहीं। परंतु जब गुरु की कृपा से आत्मपद का ज्ञान होता है तब हम यह जान पाते हैं वास्तव में वह तृप्ति भी नहीं है। जैसे सभी में ये तीनों नहीं होते, फिर भी हम पदार्थ देखते भी हैं, कर्म करते भी हैं। वह सभी तभी तक है जब तक हम स्वप्न अवस्था में हैं। जैसे ही हम जागृत हो जाते हैं तो सब लुप्त हो जाता है। हम स्वतः ही असत बोलने लगते हैं और असत ही समझने लगते हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जब तक हम अविद्या रूपी नींद में हैं तभी तक वह तृप्ति भी है। उस तृप्ति का आत्मा से संबंध ही मिथ्या है, अर्थात वह अज्ञान के कारण भासित होता है, प्रतीत होता है। अर्जुन, आत्मा निरंजन है और सभी संपूर्ण समस्त प्रपंचों से रहित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हम समझ जाते हैं वह सभी कुछ ब्रह्म था और सभी कुछ आत्मा का ही प्रसार था। वह आत्मा मैं स्वयं हूँ। उस आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी संसार में है ही नहीं।
महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि संसार में एक चेतन क्रिया है और दूसरी जड़ क्रिया। सांसारिक व्यवहार जड़ क्रियाएं हैं। सत्संग, भजन और ध्यान, उपासना ये चेतन क्रियाएं हैं। उन चेतन क्रियाओं में पुनः आत्मज्ञान की प्राप्ति सर्वोत्तम क्रिया है, क्योंकि अंततो गत्वा आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही मानव जीवन का लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जब कोई गंभीर स्वप्न देखा जाता है तब या तो आश्चर्य होता है या भय, किंतु जागृत होने पर ध्यान में आता है कि वह आश्चर्य या भय व्यर्थ था। इसी प्रकार जब अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आश्चर्य होता है कि पहले हम क्या समझ रहे थे। सामान्य स्वप्न और यह संसार दोनों एक समान हैं। जो यह यथार्थ को समझ लेता है, जो इस यथार्थ को भली भांति जान लेता है, वह फिर कभी दुखी नहीं होता। यही सच्चा ज्ञान है जो ईश्वर की सच्ची भक्ति और प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है। ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य सच्चा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर चाहे उसे कितनी भी सांसारिक संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा और पद क्यों न प्राप्त हो। स्वप्न के नृत्य, गान और अन्य पदार्थ जैसे जागृत व्यक्ति के लिए निरर्थक हैं, वैसे ही संसार के उत्कृष्ट भोग पदार्थ भी ज्ञानवानों के लिए तुच्छ हैं। सिर्फ अज्ञानी ही उन्हें सच्चा समझकर उनमें फंसकर दुख और क्लेश पाता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।